बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर का इक़्तिदार ख़तरे में है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। ये नहीं चलने वाला सिस्टम। दूसरा, वो कौन से जो जज हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मिलकर अपोजिशन को ख़त्म करने पे तुले हैं और अपने जो हलफ है उससे वो वायलेट कर रहे हैं। तो पहले जनरल आसिम मुनीर का इक़्तिदार। कल से हुकूमती मीडिया बार बार एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक वावेला उन्होंने मचाया हुआ है कि जनरल साहब का जो मौजूदा सेटअप है ये ख़तरे से निकल आया है और अब इसको कोई टच करने वाला नहीं है। तो उनका ये कहना उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। अब हम आपको बताते हैं कि हम किस बुनियादों पर कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये नहीं चलने वाला, ये कमज़ोर है और इसको जिससे ख़तरा था वो अब ख़तरा 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। 3 ख़तरे थे शहबाज शरीफ और जनरल साहब के इस सेटअप को। पहला, इमरान खान। कल भी ख़तरा था, आज भी ख़तरा है। कल भी जेल में था, आज भी जेल में है। लेकिन आप देखिए इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ किधर गया है। अगर तो वो गिरा है तो ये सिस्टम फल फूल रहा है, अगर उसकी मकबूलियत बढ़ रही है तो इस सिस्टम की जो ज़िंदगी है ये घट रही है। जो मौजूदा सर्वे आए हैं, जो इंडिपेंडेंट सर्वे करने वाले इदारे हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत 80% पाकिस्तानियों में घर कर चुकी है। तो बकाया 20% की बुनियाद पर मौजूदा सिस्टम कैसे चलेगा? पंजाब हुकूमत के ज़ोर पर, आर्मी के डंडे के ज़ोर पर या कमज़ोर मईशत की बुनियाद पर नहीं चलने वाला। तारीख गवाह है, जितना भी बड़ा और ताकतवर हुक्मरान क्यों ना हो, अगर उससे अवामी सपोर्ट हासिल नहीं तो वो लावे के ऊपर बैठा है। ये लावा किसी भी टाइम फटेगा और सबसे पहले जो इसके ऊपर बैठा है उसको जलाकर राख कर देगा। यही हमने देखा मुशर्रफ के साथ, यही हमने देखा जनरल ज़िया उल हक के साथ, और यही हमने देखा जनरल अयूब के साथ। ये तीनों इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर भी थे, उनके पास पावर भी ज़्यादा थी और उनका विजडम भी ज़्यादा था। जबकि मौजूदा सेटअप के हाथ में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। तो लिहाजा इमरान खान की जो मकबूलियत है और उसका इस हुकूमत के सामने खड़ा होना, इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है और ये किसी भी टाइम गिर सकती है। अब आप देखिए कि कल इमरान खान की बहन जब अडियाला से बाहर आकर मीडिया टॉक करती है तो वो क्या कहती है कि इमरान खान ने कहा है मर जाऊंगा, इसी कोठड़ी में गल सड़ जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर की इमामत में नमाज नहीं पढ़ूंगा। यानी जनरल आसिम मुनीर की जो बैत है मैं नहीं करूंगा। हाय वो ये बैत, जब ये बैत की बात होती है तो सिलसिला तारीख़ की किताबों में चला जाता है। तारीख़ के हवाले ढूंढने पड़ते हैं कि एक आदमी की जो बैत है क्यों कर इतनी अहमियत इख्तियार कर जाती है कि फिर उसके पीछे पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो लगा दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर बैत की बात करेंगे तो इतनी लंबी हो जाएगी और इतने करैक्टर हाईलाइट हो जाएंगे कि हम पे डायरेक्ट फतवे लगने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा सुनने वालों पे छोड़ते हैं कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं और आप क्या इसको समझना चाह रहे हैं। तो ये जो ख़तरा नंबर 1 है इमरान खान की सूरत में, ये उनको रात को सोने नहीं देता। ये बात हकीकत है, ये हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। वगरना कभी आपने देखा है कि किसी कैदी की मुलाकात पर इस वजह से पाबंदी हो कि वहाँ से कोई मैसेज आएगा और मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा? अल्लाह अकबर। इससे ज़्यादा आप पावर किसको कहते हैं? सुनने वालों, देखने वालों और पढ़ने वालों, दिल रखते हो, दिमाग रखते हो, सोच रखते हो। ये जो इमरान खान की ये जो रोकते हैं इमरान खान की मुलाकात को, ये दरअसल अपनी कमज़ोरी को दिखाते हैं। हाँ जी, ये जो कमज़ोरी है ना, ये उसको अयां करता है कि एक मुलाकात का ये वज़न नहीं उठा सकते। ये पनिश नहीं है, इसके असल पीछे डर है। तो ये पहला ये जो हम आपने बताया है। अब आप दूसरा चलिए, तहरीक इंसाफ। कल मौजूदा सेटअप को किससे ख़तरा था? पीपल्स पार्टी से नहीं। उसकी जो जमात का लीडर है बिलावल, क्या उससे कोई ज़ई शऊर आदमी डर सकता है?
वो कोई बात करता है तो 100 आदमी उसको मुखालिफ जिन्स में ले जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये जो अभी उसने कहा था बड़ा मशहूर गवर्नर साहब, तो इसके बारे में तो शेख रशीद ने कहा था, पिछले प्रोग्राम में कहा था, फिर भी कहते हैं कि इसमें फ़नी खराबी है। और ये जो फ़नी खराबी है ये अल्लाह ही ठीक करे, बंदों के बस का बात नहीं है। तो अब अगर इस आदमी से कोई डर रहा था या मौजूदा सेटअप को ख़तरा था तो वो अपना अक्ल आप ही करा ले, अपने अक्ल का इलाज खुद ही करवाए। दूसरा, नवाज शरीफ की हद तक हम पहले कहते थे कि वो ये जो जनरल साहब की एक्सटेंशन है वो नहीं करने जा रहा, और अब भी हम इस चीज़ पे कायम हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ के ज़ेर नगीन है नून लीग, वो कल भी उसके साथ भी आज इसके साथ है। हमने जितने भी पिछले प्रोग्राम किए हैं कि एक्सटेंशन नहीं होनी, हमारा मुद्दा यही था कि नवाज शरीफ इसकी एक्सटेंशन के हक़ में नहीं है, क्योंकि ये कल को खुद उन्हें ही डस लेगा। ये ख़तरा मौजूद है और ये शरीफ ख़ानदान की बात कर रहा हूँ। तीसरा, क्या उन्हें ANP से ख़तरा था? क्या उन्हें MKM से ख़तरा था? नहीं, ख़तरा एक ही जमात से था और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। झंडा उनसे छीन लिया गया, उनकी शनाख्त इलेक्शन कमीशन ने मिटा दी। लेकिन आज भी पाकिस्तान की गली कूचों में किसका जादू सर चढ़ कर बोलता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाइए पाकिस्तानियों, कि उन्होंने इलेक्शन का, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाइकाट का ऐलान करते हैं। तो ये जो जैसे ही वो बाइकाट का ऐलान करते हैं तो पूरी की पूरी जो इलेक्शन की कैंपेन है ये अपनी मौत आप मर जाती है। उस ज़िले में जहाँ पर या जिस हलके में इंतखाबात हो रहे हैं कोई सियासी गैदरिंग नहीं है, कोई जलसा जुलूस नहीं है। किसी के घर अगर कोई वोट मांगने वाला चले ही जाए तो उसे जूते मार के बाहर निकाल देते हैं कि कौन सा इलेक्शन, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों? इलेक्शन इस मुल्क में हो तब होना है जब तहरीक इंसाफ हो। वो रैलियां भी निकालती है, वो झंडे भी निकालती है, वो इलेक्शन कैंपेन भी करती है और सोशल मीडिया पे तूफ़ान भी उठा देती है अपने मुखालफों के हक़ में और अपने मुखालफों के अगेंस्ट और अपने कैंडिडेट के हक़ में। ये उसका खासा है और इस खासे का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब आपने ये देखना है कि क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है या ज़्यादा हुई है। कल तक तहरीक इंसाफ टुकड़ियों में बटी हुई थी, कई धड़े बन गए थे, लेकिन आज सुहेल अफरीदी जब से आया है तो पूरी की पूरी जो PTI है एक तस्बीह में परो दी गई है। तमाम के तमाम एक ही लाइनो लेंथ पे हमला आवर हैं। क्या? इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, ना इधर की बात कर रहे हैं ना उधर की बात कर रहे हैं। तो ये जो मसल दिखाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये कोई मामूली बात है? तो साबित हुआ कि कल भी इस सिस्टम को ललकारने वाली जमात तहरीक इंसाफ थी और आज भी इस सिस्टम को ललकारने वाली जमात तहरीक इंसाफ ही है। तो फिर जनरल साहब के इक़्तिदार को ख़तरा क्यों नहीं? घटा है या बढ़ा है? फैसला खुद कीजिए। तीसरा, पाकिस्तान की अवाम, क्या ये जो मौजूदा रजीम है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, कौन कहता है कि इनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया? अगर 10 बंदे हों तो 8 आदमी शहबाज शरीफ को इतनी गंदी गाली देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कमाल है, मार्केटें सुनसान पड़ी हैं, महंगाई का सैलाब आया हुआ है, दूसरी तरफ सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, पुलिस इनकाउंटर पे इनकाउंटर किए जा रही है, लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही, और तो और जिन लोगों का सेटअप खड़ा है इस मुल्क में कारोबारियों का, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो ये इसकी जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में इस हुकूमत की बराए नाम ही नहीं रही। तो फिर आप खुद सोचिए कि ये जो मौजूदा निज़ाम है क्यों कर ताकतवर हो गया है। मैं इस तरमीम की वजह से? ना भाई ना, बिल्कुल ना। ये तरमीम हो या ना हो, ये सिस्टम पहले की तरह ही डंडे पे चल रहा था, अगले कुछ दिनों के लिए भी डंडे पे चलेगा, वगरना कुछ भी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि असल में मसला क्या है। जब से एक्सटेंशन के लेटर से इनकार की खबरें शुरू हुई हैं, तब से जो रावलपिंडी है उसकी नींदें उड़ गई हैं। तो उन्होंने ये एक पत्ता फेंका है, ये पत्ता फेंका है कि अगर तो इसके हक में
ये जमातें जिन्होंने एक्सटेंशन देनी है, ये खुल के आ जाती हैं तो फिर एक्सटेंशन की बल्ले बल्ले। अगर ये इफ़ एंड बट में पढ़ते हैं, ये नहीं करते, तो फिर हालात जो हैं किसी और सिमत होंगे और फिर मेरे अजीज़ हमवतनों की जो बारी है वो भी लग सकती है। क्यों धमकियां दे रहे हैं जी? कभी आपने देखा है कि टेलीविज़न पर बैठकर कोई आदमी इतनी सीधी धमकियां दे अपोजिशन को? नहीं। हुकूमत तो कहती है राम राम की पॉलिसी हो, मीठे मीठे बोल। ये वैध हुकूमत है। जो धमकियां देती हैं तो धमकियां वो लोग देते हैं जो अंदर से कमज़ोर हो। ताकतवर आदमी या ताकतवर हुकूमतें लोगों को धमकियां नहीं देती। तो ये हालात हैं। अब आप एक और ज़रा एंगल से सोचिए। 29 नवंबर को रिटायरमेंट हो रही है ये जो आईनी बेंच का सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन, और 28-29 नवंबर को रिटायरमेंट हो रही है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की। अब ये दोनों रिटायर्ड होने वाले शख्सियात एक दूसरे को बचाने की फिक्र में हैं। कैसे? इस जो तरमीम के तहत ये जो मौजूदा आईनी सरबराह है इसको नई अदालत में बिठा दिया जाएगा और इसकी मुद्दत मुलाजमत की तोसी होगी 5 साल की। बल्ले बई बल्ले। हुण वेखिया ने है ने पाकिस्तान, आप भी खाओ ते नाल घर वाला नहीं खवाओ ते संगियां बेलियां नहीं खवाओ। ये पाकिस्तान की ये सोच है, जिस सोच के लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके जवाब में जो आईनी अदालत का सरबराह है, जो जज होंगे, वो इस मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के हवाले से अगर लेटर ना भी जारी हो, पाकिस्तानियों जरा गौर तो करो, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। लेटर ना भी जारी हो तो जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी उसकी बुनियाद पर यह फैसला कर देंगे कि जनरल साहब अगले कुछ साल आप रहें। ये है बारीक वारदात जिसको समझने की ज़रूरत है। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर हुकूमत एक्सटेंशन का लेटर जारी नहीं करती। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में ये जो खबर है कोई भी नहीं दे रहा, आपको हम दे रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन का लेटर जारी नहीं होता तो उससे पहले, क्योंकि जनरल साहब ने कहना है मैं तो बैठा हूं, तो एक्सटेंशन लीगल होगी या इलीगल होगी, दो बातें हैं ना। तो लीगल और इलीगल का फैसला कौन करेगा? वो नया आईनी बेंच करेगा। तो कौन सरबराह होगा? जिसकी मुद्दत मुलाजमत रिटायरमेंट के बाद 5 साल बढ़ा दी गई होगी। तो हुण फिर सोचो ना, ये है असल में सारी की सारी हिकमत अमली। जहाँ पर आम लोगों की सोच ख़त्म होती है, वहाँ पर इक़्तिदार में रहने वालों की सोच शुरू होती है कि कैसे हमने आखिरी दिन से आगे जो पहला दिन गुजारना है किस सिमत में गुजारना है। तो ये जो कह रहे हैं ना, इसमें 18वीं तरमीम है, बिलावल भुट्टो जरदारी, ओ भाई किसी और को पढ़ाओ, ओ खुदा के लिए किसी और को पढ़ाओ, जाने दो। ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग अपनी क्रेडिबिलिटी को खो बैठे हैं। ये जो कॉमन सेंस है ये तो स्कूल के बच्चे को भी पता है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये जो टेलीविज़न पे इन्होंने मबासे शुरू कर रखे हैं, ये जो डिबेट शुरू कर रखी है, ये को करने वाली है। असल बात पे आओ। असल बात यही है, एक्सटेंशन चैलेंज होनी है और जनरल साहब के हक में फैसला देगा मोइनुद्दीन खान, जो कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा आएगा। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। लेकिन इसमें कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि दो तबके अब भी इस सिस्टम को गिरा सकते हैं, वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जजों से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है, ना पाकिस्तान के जज अब इस काबिल रह गए हैं कि ये कर सकें। एक और आपको खबर दूं, पंजाब में नई ये जो अदालतें बनने जा रही हैं, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है आलिया नीलम, इसको ये लेके जाएंगे आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर मुद्दत मुलाजमत इसकी हो जाएगी 5 साल मजीद बढ़ जाएंगे। बल्ले भाई बल्ले, मौजा ही मौजा। अब इनकी जगह पे जो चीफ जस्टिस की दौड़ है उसके लिए 2 नाम, सैयद शहबाज रिजवी जस्टिस और जस्टिस सदाकत अली खान। इनके दरमियान में इंतहा का मुकाबला है। एक कहता है मैंने चीफ जस्टिस बनना है, दूसरा कहता है मैंने चीफ जस्टिस बनना है। तो ये इन दोनों जज साहबान के जो दरमियान मुकाबला है
وہ पंजाब की जो चीफ जस्टिस है उसकी सदारत का है। तो जीतेगा वही जिसकी अप्रूवल आएगी वड्डे घर से। तो वड्डा घर है रावलपिंडी का, जैसे पहलों की आई थी। तो ये जिस अदलिया की क्रेडिबिलिटी ये हो कि ना वो अपना चीफ जस्टिस मुकर्रर कर सकें, ना वो अपने जो मातहत जज हैं उनकी कोई आरोज वगैरह लिख सकें, ये जो रिपोर्ट होती है सालाना वो लिख सकें, कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत ने ये जो अब डंडा दिखाने चाहे ना जजों को, अब इनको पता चलेगा। मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा जज वैसे ही इस्तीफ़ा दे देंगे, इस वजह से नहीं कि वो काम नहीं कर सकते आज़ादाना तौर पर, उनकी कोई इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है ना जी ना। जब इनके तबादले होंगे ना काम न करने की सूरत में, कि रात को ये काम इनको कहा जाएगा सुबह करना है, नहीं करेंगे तो जज का तबादला होगा क्वेटा, चल बेटा क्वेटे की हवा लेके आ, और जो क्वेटे वाला नहीं करेगा उसको पेशावर हरीपुर भेज देंगे और हरीपुर वाले को कराची भेज देंगे। तो अदलिया की आज़ादी ये पड़ी है। हमने कहा था ना, हमने कहा था कि बुग़्ज़ इमरान ख़ान में अपना घर तबाह कर रहे हो, तो ये किया आप लोगों ने एक इमरान ख़ान को मिटाने के लिए। जब आपने असूलों पे वायलेट किया और इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुक गए, तो उसी झुकी कमर पर सारे के सारे अब सवारी करने लगे हैं। अब झेलो मज़ा। ये पाकिस्तान के हालात हैं। अब जज बेचारे तबादले से डरेंगे, अपनी जो डिसमिसल है उससे बढ़ेंगे। तो ये पाकिस्तान के जज हैं। अल्लाह के हुक्म से दुनिया में पहले 147 नंबर है ना, अब अल्लाह के हुक्म से हम 153 पे चले जाएंगे और पीछे रह जाएंगे 2। वो पता नहीं कौन से बदनसीब मुल्क हैं, उनका तो हमसे भी ज़्यादा बेड़ा गर्क होगा। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। अगर अब भी कोई न समझे तो हम समझाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये कोशिश हमारी ये थी कि हम आपको अपना प्रोग्राम पहुंचा सकें, अपना पैगाम पहुंचा सकें। अब भी वक्त है जागने का, अब भी वक्त है। कम से कम यार अपने हकूक़ के लिए तो आवाज़ उठाओ। अपने हक के लिए अगर नहीं आवाज़ उठा सकते तो फिर सोते रहो। सूरज तो हर रोज़ निकलना है और रात ने हर रोज़ आना है। अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं मारता, लेकिन जहाँ पे हकूक़ जिस कौम के ख़त्म हो जाएं, इदारे ख़त्म हो जाएं, तो फिर उनकी तबाही लिखी जाती है किताबों में। तो सबसे पहले वो जलते हैं जो ऊपर बैठे हों। तो पाकिस्तान के इदारे खाक होने वाले हैं। अपनी दुआओं में याद रखो। हमें अपने कमेंट्स से आगाह कीजिए। यकीन करिए आप जो कमेंट्स करते हैं उससे हमें लाइफ लाइन मिलती है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।